हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आज की गॉसिप में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो गॉसिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक गॉसिप है, क्योंकि ये गॉसिप पूरी यूट्यूब में आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो हम बात करने वाले हैं डब्बा और डब्बा के परिवार की ज़िंदगी के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे राज जो शायद अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, एक पोस्ट आया जिस पोस्ट में डब्बा की फैमिली के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें पता चली जो सुन के मेरे तो लिटरली होश ही उड़ गए। और उस पोस्ट में ऐसा क्या क्या था वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना। सबसे पहले शुरुआत थी उस पोस्ट में। मैं यहाँ पे आप सबके रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी और मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि फ़नी से शादी करने से पहले भी डब्बा का एक पास रिलेशनशिप था, और वो रिलेशनशिप कहीं और नहीं, मौधा में ही था। और डब्बा ने उस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कर्म कांड करे हैं जिनके बारे में अगर मैंने आपको बताया तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस रिलेशनशिप में डब्बा ने इतनी ज़बरदस्ती करी लड़के से शादी करने की, क्योंकि लड़के की माँ डब्बा के साथ शादी करवाने के लिए कन्विंस नहीं थी। डब्बा ने मरने तक की धमकी उनको दी, उनके गेट पे पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी डब्बा की शादी के लिए वो राज़ी नहीं हुई। जब डब्बा ने इतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर कर दिया, उसके बाद उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया और लड़के की माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ही बेहतर समझा। तो जी हाँ, उस लड़के की माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन बात तो यहाँ पे शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने डब्बा के बारे में सुना है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी फैमिली में। तो इनकी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है कि इनकी फैमिली के ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं, यहाँ तक कि इनकी कंप्लेंट्स तक हुई हुई हैं। और तो और इनके 2 नंबर के काफ़ी सारे काम धंधे हैं जो कि मौधा में बहुत से लोग जानते हैं, और मौधा के लोग इन्हें मुंह तक नहीं लगाते। ये मौधा के अंदर आंखें और नज़रें उठा के चल भी नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे इनकी इज्जत है ही नहीं। वैसे तो इनकी इज्जत मुंबई में भी नहीं है, लेकिन मौधा में इनके काले कारनामों की वजह से इनकी इज्जत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें इनके घर के लेडीज़ और जेंट्स की, तो इनके घर में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिसने भाग के शादी ना की हो। जी हाँ, चाहे वो कोई बच्चे की माँ हो, चाहे कोई बच्चे का बाप हो, इनके सारे रिश्तेदारों में सब की 2-2 शादियाँ हुई हुई हैं, यानी कि सब ने भाग भाग के ही शादी करी हुई है। तो इस तरीके की इज़्ज़त है इनकी मौदा में, और कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि फ़नी के पेरेंट्स इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि मौदा की गली गली में डब्बा रानी और डब्बा रानी के फैमिली के सारे काले चिट्ठे मौजूद हैं। सबको इनके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन आपकी ज़िंदगी के काले कारनामे आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो ये बहुत टाइम से अपनी फेक व्लॉगिंग दिखा दिखा के लोगों के सामने आइडल फैमिली का ढोंग रच रहे थे, लेकिन इस आइडल फैमिली के पीछे जो काली करतूतें हैं, जो गंदा चेहरा है, उस पर से भी नकाब अब उतर चुका है। अब इनकी फैमिली की ऑलमोस्ट सच्चाई काफ़ी लोगों को पता है कि किस तरीके के ये लोग हैं। हुए ना शौक आप भी ये सब जान के। मैं भी इसी तरीके से शौक हुई थी, क्योंकि जिनको टीवी में, जिनको व्लॉग्स में इतना सफिस्टिकेटेड तरीके से देखा, उनका पास्ट इतना जहरीला हो सकता है। अब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे ही उनको चालू चालू आप भी नहीं बोला जाता। उस मासूम चेहरे के पीछे बहुत सारे गहरे राज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से उनको चालू बोला जाता है। और तो और अपने भैया भाभी की बदनामी कहीं ना कहीं कराने के पीछे भी इन चालू आपी का ही हाथ है। ये गांव में जाके अपने भैया भाभी की बुराइयां किया करती थी, उनको बदनाम किया करती थी। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि पिपिका मैडम भी इनको मुंह नहीं लगाती हैं, इनसे दूर दूर ही रहती हैं। और यही रीज़न है कि पिपिका मैडम की फैमिली और इनकी फैमिली आपस में मैच हो गई, क्योंकि देखा जाए तो पिपिका मैडम का फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है, 2-2 शादियों वाला। और पिपिका मैडम का तो खुद भी अमर अकबर एंड एंथनी वाला। सो राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। वैसे ही जोड़ी यहाँ भी जची, इसीलिए इस फैमिली में किसी को भी इस जोड़ी से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ।
क्योंकि ये सब के सब भागे हुए हैं और सब के सब 2-2 शादी वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, इनकी खुद की अम्मी क्यों ना हो। सो ये थे इनकी फैमिली के कुछ ऐसे राज जो सुन के शायद आपको भी आज लगा होगा सदमा। ऐसे ही और सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहीं पे करते हैं आज का पॉडकास्ट एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू आज की गॉसिप।